ओम शांति। 2 मिनट के लिए सभी अपने आप को संपूर्ण रूप से कर्म बंधन मुक्त आत्मा महसूस करेंगे। अपने भीतर सभी भाग दौड़ शांत कर लें। बस केवल यही स्मृति रह जाए कि सबका निपटा दिया है। मैं आत्मा हूँ। अब वापिस घर चलना है। इस दुनिया में अब मेरा किसी के साथ कोई ऋण बाकी नहीं है। मैंने अपने मन के तार सब तरफ से हटा दिए हैं।
ओम शांति। कर्म बंधन मुक्त कैसे बने? बहुत ही सूक्ष्म विषय है ये। ये आत्मा का इस ड्रामा का अंतिम पाठ है, अंतिम कला है। कैसे अपने जंजाल जो बनाए हुए थे 63 जन्मों से, उनसे कैसे छूटना है। जिंदगी में आपको अनुभव होगा, कई बार घर में कोने में या पुराने मकानों के मकड़ी के जालों में आप उलझे होंगे 2-4 मिनट के लिए। कई बार जंगल में झाड़ियों में जहाँ फल खाने की इच्छा से गए थे, लेकिन कपड़े बुरी तरह से उलझ गए। एक से छूटे दूसरे में उलझ गए थे, दूसरे को छुड़वाया तो तीसरे में उलझ गए। कई बार परेशान भी हुए। मुश्किल से छूटे किसी तरह से तो कुछ कांटे साथ ले आए। हम छूटने की कोशिश करते हैं पर वो छोड़ते नहीं, कहीं पीड़ा देते, कहीं लहूलुहान भी कर देते। एक जन्म से छूटकर दूसरे जन्म में कई बार गए। अपने इसी जन्म के पिछले वर्षों को देखो। जो 10वीं क्लास में आपके मित्र थे, उनमें से ज़्यादातर आज कहाँ है आपको ज्ञात भी नहीं होगा। फिर 12वीं क्लास में जो मित्र बने, बीच में कईयों से कई बार उलझे, 2 दिन 4 दिन भूलते चले गए, छोड़ते चले गए। उनमें से 2 4 10 होंगे याद। 1 2 से कोई मित्रता होगी अभी। फिर संबंधियों में, रिश्तेदारों में आ जाओ, जिनसे 20 वर्ष पहले बहुत प्यार था, बहुत प्यार था,
बहुत अच्छे लगते थे। कई ऐसे हैं जो आज वर्षों देखते ही नहीं, हाल भी पूछते नहीं, कईयों का आप भी पूछते नहीं, छोड़ चुके हैं उनको जीते जी, सोच भी नहीं आती है। क्योंकि जीवन की यात्रा आगे बढ़ गई। कईयों को हमने छोड़ दिया, कईयों को जिंदगी ने छुड़वा दिया, कुछ हमको छोड़कर चले गए। कुछ और आ गए नए। कुछ पिछले 2 साल में आए हैं, कुछ पिछले 4 साल में, कोई 10 साल में। आज तुम्हारे चारों तरफ जो भी हैं, इनमें से सारे 10 वर्ष पहले नहीं थे तुम्हारे साथ। और कमाल ये है, आज कईयों के साथ ऐसा लगता है कि शायद इनके बिना गुजारा न चले। कुछ 20 वर्ष पहले आए, परंतु इनमें से एक ने भी गारंटी नहीं की है 100 साल की, 50 साल की, 30 साल की, 3 दिन की, 3 घड़ी की, 3 मिनट, 3 श्वास, 1 सेकंड। जिनमें तुम्हारा मन उलझा है, वो बिना गारंटी के बॉन्ड हैं। कब छोड़ देंगे तुम्हें मालूम नहीं है। परम ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाएं, अज्ञानता को छोड़ दें। अब कोई छोड़े या ना छोड़े, कोई चिपके या चिपकने का प्रयास करे या चिपका हुआ हो, तुम पूछो अपने आप से, वो तुमको चिपके हैं या तुम उनको चिपके हो। हे आत्मा,
अच्छी तरह से चिंतन कर। जो तुम्हें दुख दे रहे, तुम्हें परेशान कर रहे, तुम्हारी गति को धीमा कर रहे, वो तुमको चिपके हैं या तुम उनको चिपके हो। वो तुमको रोक रहे या तुम खुद को रोक रही। कहीं दूसरों को दोष देने में ही वक्त ना गुजर जाए, पहले तुम निश्चित कर लो कि वो छोड़ेंगे तब छूटोगे या तुम छोड़ोगे तो छूटेंगे। क्या कहेंगे सभी? दुनिया ने हमको पकड़ा है या हमने दुनिया को पकड़ा है? उत्तर लिखेंगे। दुनिया ने हमको पकड़ा है या हमने दुनिया को पकड़ा है? अच्छी तरह से विचार करो, गहराई से विचार करो। देखा आपने, आपके अंतर मन के पास हर बात का करेक्ट जवाब है। ये जो दोनों ने लिख रहे हैं ये अभी अंतर मन तक पहुंचे ही नहीं है। तुम्हारा मन सब जानता है, केवल अपने मन से बात करनी आनी चाहिए। ये दिमाग जो दुनिया का पढ़ाया हुआ है, ये ऊपर ऊपर का ज्ञान जो या तो किताबों से लिया या अनुभवहीन आत्माओं से लिया या अपने कमजोर अनुभवों से लिया, ये ऊपर ऊपर का ज्ञान तुम्हें विचलित करता है, तुम्हें दुविधा में लाता है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु स्वयं होती है।
हे आत्माएं, तुम आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने नहीं बैठे हो यहाँ पर। तुम ब्रह्मांड के मालिक, ज्ञान के सागर शिव बाबा के परम ज्ञान को समझ रहे हो। गहराई से समझें उस ज्ञान को। इस 5000 वर्ष के ड्रामा में इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। इसको हल्के में नहीं लेना है। हल्के होकर लेना है, पर हल्के में नहीं लेना है। तुमने पकड़ा है इस दुनिया को और तुम्हें ही छोड़ना होगा। तुम अपने संकल्पों के द्वारा ही फंसी थी। अपने संकल्पों की ताकत से ही भगवान की मदद लेकर तुम्हें मुक्त होना है कर्म बंधनों से। तुम्हें फंसाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी ही इच्छाएं थी। कुछ कर्म भोग थे, पिछले हिसाब किताब थे, पर जो पिछले जन्म में हिसाब बने थे उसमें भी तुम्हारी ही इच्छाएं थी। लंबी कहानी है 63 जन्मों की। इसको 5 दिन का वीडियो मत समझो। ये 63 जन्मों का हिसाब है। कोई 4 जन्म पहले वाला भी हिसाब लेने आपके सामने आ जाएगा भी। बहुत परीक्षाएं आनी हैं और चल भी रही हैं, परंतु एक प्रश्न का जवाब दें। अब जब इन कांटों से, इस कांटों की दुनिया से फाइनली मुक्त होना है, जिसमें हमारे वस्त्र चीर चीर हो गए, अब उन सभी कांटों को वस्त्रों से भी दूर करना है और फिर वस्त्र भी परिवर्तन करने हैं। तो इनसे दूर होने के लिए क्या आप ऊपर ऊपर के मन से हो जाएंगे या अंदर के मन का धैर्य चाहिए? क्या कहते हो? कर्म बंधन से मुक्त होना हंसी मजाक है, आत्मा को देह से भी अलग करना, आत्मा को संपूर्ण बनाना, क्या ये मासी का घर है या बड़े धैर्य की यात्रा है? क्या कहेंगे? जो इन बातों को धैर्य से सुन ना सकें वो समझ लें कि उनके मन अभी मुक्त होने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। जिन्हें मुक्त होना है वो सबसे पहले मुक्त होकर सुनते हैं। वो मुक्त होकर महसूस करते हैं। वो धैर्य से हर कांटे को जुदा करते हैं।
ये धैर्य की यात्रा है हे आत्मा। आपने कहा कर्म बंधनों के ऊपर क्लास कराएं। हमारा भी ये सबसे पसंदीदा विषय है, सबसे मुख्य पुरुषार्थ है ये। मुझ आत्मा का भी मुझे आनंद आता है, क्योंकि इसको कराते कराते मुझे रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मुझे कथा कहानियाँ सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनाते सुनाते मेरी यात्रा भी आगे बढ़ती है और मेरे साथ कई औरों की भी बढ़ती है। हे आत्माएं, जब तक खुद को आत्मा समझ कर पाठ नहीं बजाओगे, जब तक बड़े धैर्य के साथ इस विश्व के नाटक को समझोगे नहीं, तब तक कुछ जाने में कुछ अनजाने में, कुछ इस जन्म के कुछ पिछले जन्म के हिसाब किताब, दुनिया के कांटे तुम्हारे दामन को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बड़े धैर्य से बैठना सीखें। सिर्फ क्लासेस सुन करके कागज काले पीले न करें। कागजों पर लिखी उन बातों को पहले दिमाग में फिर दिल में या सीधे ही दिल में छाप लें, क्योंकि वक्त कम है, मंजिल दूर है, तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को कुछ नूतन पथ रचना होगा। सीधा दिल में उतारो बातों को। अंदर से संकल्प रचो, अब मुझे कर्म बंधन मुक्त बनना है। अब मुझे वापस घर जाना है। कल का दिन बताएं, किस किस का वैराग्य का गया या किस किस ने अभ्यास किया। अगर मन अभ्यास नहीं कर रहा तो समझो गति धीमे हो रही। कल का अनुभव लिखें दो चार। आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। दो शब्द हैं जो हमें फंसाते भी हैं, यही दो शब्द पार लगाते भी हैं। ये दो शब्द हैं मैं और मेरा। मैं और मेरा। मन बेचैन क्यों होता है? मन विचलित क्यों होता है? मन दुखी क्यों होता है? मन मस्तक छोड़कर भागता क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं मेरेपन जुड़े हैं या मैंपन जुड़े हैं। जिस प्रकार से एक सूत उलझ जाता है, कभी आपने देखा होगा आपकी मशीन की रील उलझ जाए, खुल जाए, या कुछ और रस्सी उलझ जाती है,
उसे सुलझाने में अगर बहुत ज़्यादा जल्दी करेंगे तो क्या होता है, सुलझती है या और उलझ जाती है। वहाँ भी बड़ा धैर्य चाहिए, बड़े धैर्य के साथ उस सिरे को देखा जाता है जिसको पकड़ कर निकला जाना है। यहाँ भी आपको हर बात में सिरे पकड़ने होंगे कि कौन सा मूल फैक्टर है जो मुझे फंसा रहा है। दिखने में कुछ और आ रहा है, दिखने में आपको लग रहा वो संबंधी आपको फंसा रहे, दिखने में लग रहा कि आपका शरीर फंसा रहा, दिखने में लग रहा कि ये परिस्थिति फंसा रही, लेकिन जब उसके अंदर गहराई में जाएंगे तो जो सीरा है वो कुछ और नजर आएगा। तो इसलिए कल के अनुभव लिख रहे हैं सभी, इसके जारी रखना है अभ्यास को। बिल्कुल एकांत में भी बैठना है, बीच बीच में सब कर्म करते हुए समय निकालना है, बीच में बैलेंस के साथ चलते हुए तपस्या भी करनी है। बीच में कर्म करते भी आपको गहरी स्मृतियों में रहने से कोई रोक नहीं सकता। केवल इन दो शब्दों पे आप ध्यान देना, मैं और मेरा। माँ का बेटा 5000 किलोमीटर दूर चला जाता है नौकरी करने के लिए, पहली बार गया है, उस माँ का क्या हाल होता है। कर्म सारा दिन करती है लेकिन मन बेटे के पास रहता है, मेरे लाल ने खाया होगा या नहीं, अभी क्या कर रहा होगा, सोया होगा कि नहीं, चादर ओढ़ी होगी कि नहीं। मन उसका बच्चे के पास रहता है क्योंकि मन में है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैं माँ, मैं माँ, मेरा बच्चा, मैं मेरा। खींच लेता है ये मेरापन, जहाँ मेरा है। सजनी का साजन दूर चला जाए, जो सच्ची सजनी है, उस सजनी का मन का क्या हाल होगा। मेरा साजन, मैं सजनी। मैं आत्मा हूँ, एक ये भी मैं है। मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, ये है रोल। और मैं हूँ सोल, मैं सोल या मैं रोल, दो को बड़ा गहराई से समझो पहले। मैं सोल पहले दिन पढ़ा दिया था बहन जी ने तो, और हमने कितनी बार कमेंट्रियाँ कर ली, रोज करते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ये हो गया अभ्यास। लेकिन इस अभ्यास को बनाना है एहसास। ऐसा एहसास जैसे जब आप 1 साल के थे तो आपको ये एहसास नहीं था कि मैं पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की, एहसास नहीं था।
इसलिए छोटे बच्चों में लड़के को भी लड़की की फ्रॉक डाल देते हैं, उसको कुछ बुरा नहीं लगता। 2 साल का होता है, आजकल जल्दी हो जाता है ये। पहले 5 साल के बच्चे को भी डाल देते थे तो चलता था। 2 और 3 साल के तो बिना वस्त्र के ही घूमते थे गांव में, उनको ये भी चेतना नहीं थी। लेकिन आजकल 2-2.5 साल के बच्चे ही इस चेतना में आ जाते, मैं लड़का मैं लड़की आने लगती। ड्रेस से पता लग जाता है उसको, ड्रेस स्वीकार नहीं करता वो, ये लड़की की ड्रेस है। 3 साल 2.5-3 साल। इसी जन्म में हमें मेरे मैंपन के एहसास नहीं थे, लेकिन आज देखो, जैसे ये मैं पुरुष मैं स्त्री का भान इसी जन्म में अभ्यास से पक्का हो गया, जाने अनजाने में लोगों ने बता दिया तुम लड़के हो तुम लड़की हो, और सोचते 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 पक्का हो गया। आज सपने में भी भूलता नहीं कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। इस चोले का भान इतना पक्का हो गया इसी जन्म में, ये पिछले जन्म से नहीं आया। इस जन्म में गर्भ से बाहर आए थे तो भूल चुके थे, फिर से नए सिरे से याद कराया था दुनिया ने, मैं पुरुष मैं स्त्री। जैसे वो भान पक्का हो गया कि स्वप्न में भी अपने को वही देखते हैं। अब इतना गहरा दिल से अभ्यास करना है। बाबा ने नया जन्म दिया है, नए जन्म में पहला पाठ पढ़ाया था कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब अपनी चेतना को देह से उपराम करो। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भले ही इस जन्म में पुरुष की देह ली होगी या स्त्री की देह ली होगी, लेकिन अंदर सभी के एक ही जैसी शक्ति है। अजर अमर अविनाशी प्रकाश स्वरूप आत्मा एक ही जैसी है। देह चाहे अलग अलग हों, लेकिन अंदर एक जैसी ही शक्ति है। और पिछले जन्म में देह अलग भी थी, पुरुष की स्त्री, स्त्री के पुरुष भी बदलते हैं। तो ये चेतना जो है, मैं देह, मैं भाई, मैं बहन, मैं पुरुष, पहले पुरुष और स्त्री का भान, इसको छोड़ना है। बार बार दिल से अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये संदेश दिल के अंदर जाना चाहिए, दिल के अंदर, कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभ्यास करते करते दिल में पहुँचा देना है, मैं सोल हूँ। उसके बाद जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, उस रोल के अंदर भी खुद को सोल समझते हुए रोल प्ले करना है, क्योंकि ये रोल टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। देह और देह की दुनिया के रोल टेम्परेरी हैं, ये सारा ज्ञान आपको पता है, सबको पता है ये।
लेकिन फिर भी सीरा समझ में नहीं आ रहा। बाबा ने तो बता भी दिया है, फिर भी सीरा पकड़ में नहीं आ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा और ज्ञानियों को पकड़ में नहीं आ रहा। यानी चाहते तो हैं आत्मा समझ के चलना, परंतु पता नहीं क्या हो जाता है, देह बन जाते हैं। अगर आपको माँ के रूप में फीलिंग आ रही मेरा बच्चा, तो आप सोल नहीं, आप बॉडी समझ रहे, अपने आप को रोल समझ रहे। अगर आपको पत्नी की फीलिंग आ रही, तो इसका मतलब आप सोल नहीं, रोल समझ रहे। उदाहरण देखिए लक्ष्मी नारायण जी का। लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों साइड में खड़े हैं, चित्र देखिएगा उनका। लेकिन ध्यान से देखोगे उनको, लक्ष्मी जी के मस्तक को पढ़ने का प्रयास करना। क्या लक्ष्मी जी के अंदर रिंचक भी ऐसी कुछ चेतना है कि ये जो मेरे राइट साइड में खड़े हैं, ये मेरे युगल हैं। आराम से सुनना इस बात को, ये गहरी चेतना से जुड़ी हुई बात है। ये जो मेरे राइट में खड़े हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे युगल हैं। क्या लक्ष्मी जी को ये चेतना रहती है? नहीं, उसे कहते हैं सोल कॉन्शियस। रोल वो भी प्ले कर रही हैं, देवता भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो सोल बनकर प्ले करते हैं। उन्हें निरंतर ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, इस देह के द्वारा कर्म करा रही हूँ। ये देह है, फिर इस देह में मेरा रोल चाहे माँ का है या भाई का है या पति का है, परंतु मैं सोल हूँ। द्वापर के बाद के जो भी रोल रहे, वो जिस विधि से निभाते थे, अब उसे भूल जाना है। अब जैसे बाबा बताते हैं या बाबा जैसा बनाना चाहते हैं, उस विधि से हमें रोल निभाने हैं। देवत्व अभी से अपने अंदर लाने हैं। बच्चों की पालना करनी है, अच्छी करनी है। बाबा ने कभी नहीं कहा घर गृहस्थ छोड़कर चले जाओ। अच्छी पालना करनी है, लेकिन सोल बन करके करनी है, उनके अंदर लिप्त होकर नहीं करनी। लिप्त अर्थात मेरापन, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है। अभ्यास से ये सूक्ष्म चेतनाओं को खत्म करना है, बिना अभ्यास के नहीं। कईयों को ज्ञान सुनने की आदत हो गई, हम इसमें भी देख रहे हैं। कईयों के ऐसे समस्याएं भी आ गई और कईयों से पता भी चलता है, मिलते हैं तो सोल समझकर रोल नहीं प्ले कर रहे, इसलिए रोल हावी हो जा रहा है। ये चेंज करना है, डिटैच करना है अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और फिर उन संबंधों में इस स्मृति के साथ पार्ट प्ले करना है कि हूँ तो मैं आत्मा,
पर अभी मैं एक माँ की एक्टिंग कर रही हूँ, रोल है ये मेरा। लेकिन मैं सोल हूँ, मुझे फंसना नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म बंधन मुक्त होना है। इधर मैं आत्माओं के साथ पार्ट प्ले कर रही हूँ, इधर एक वंडरफुल चीज मेरे जीवन में चल रही है, वंडरफुल चीज चल रही है मेरे जीवन में। मालूम है, भूल जाते हैं हम जब रोल प्ले करते हैं, बहुत भूल जाते हैं। एक वंडरफुल हमारे जीवन में बात चल रही है। इधर देहधारियों के साथ रोल हो रहा, इधर मेरा इस संगम पर इस घड़ी भगवान के साथ भी रोल चल रहा। इधर मेरी जिम्मेवारियां कुछ स्थूल में इनके प्रति भी हैं कुछ, पर इधर भगवान ने भी मुझे एक परिवार दिया, एक जन्म दिया, एक लक्ष्य दिया, मुझे मार्ग दिखाया। इधर उसने भी मुझे जिम्मेवारियां दी हैं, और उसने ये ज्ञान भी दिया है कि इनको कैसे संभालते हुए इन जिम्मेवारियों को पूरा करना है। तो मेरा भगवान के साथ पाठ चल रहा है, इसे भी याद रखना है। उसे याद रखकर इनको श्रीमत अनुसार निभाना है। इसमें लिप्त होके उसे याद नहीं करना है, उसमें लिप्त होकर इनसे निभाना है। अंतर है दोनों में। इनमें फंसकर बस मदद के लिए बाबा के पास, या थोड़ा योग करने के लिए बाबा के साथ, बाबा पार्ट टाइम पार्टनर है हमारा, कईयों का। फुल टाइम यही है, बाबा पार्ट टाइम है। 6:30 से 7:30, सवेरे 4 से 4:45। चलो अभी 2 से 4:45 हो गया कईयों का। नहीं, संगम पर मेरा फुल टाइम पार्टनर बाबा है, फुल टाइम पार्टनर। और इनका मुझे पता लग गया ये सब पार्ट टाइम है, किस दिन डिपार्ट हो जाएंगे कोई पता नहीं है। आप ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान सुन रहे हो हे आत्माएं। आप इस कल्प का सबसे उत्तम ज्ञान सुन रहे हो हे आत्माएं। हल्का नहीं हो सकता भगवान का ज्ञान, हल्का बनाता है पर हल्के में लेने लायक नहीं जितना हमने ले लिया था। दिल से लेना है, उसे समझना है गहराई से। मैं फंसी क्यों, क्यों कांटे लगे मुझे कर्म बंधनों के, सब समझा दिया है बाबा ने। अब मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है मुझ आत्मा को। कईयों को मुक्त होने के संकल्प से भय लगता, हृदय विदीर्ण होता, छोड़कर जाने की बात उनका मन स्वीकार नहीं करता। उनको आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस करनी चाहिए। ये क्लासेस आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जाने का ज्ञान है, ये फाइनल क्लास है। ये आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास है। जिन्होंने निश्चित कर लिया है कि अब घर जाना है, अब मुक्त होना है इस ड्रामा से, क्योंकि भगवान ने आके बताया है, बच्चे मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ,
अब वापिस घर चलना है। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। 84 वर्ष से बोल रहा वो, लेकिन जिन्होंने समझा नहीं वो भगवान को भी चला रहे हैं। और बाबा की एक वाणी याद आती है मुझे, 1900 सन याद नहीं, 76-73 शायद। जो चलाएंगे वो चिल्लाएंगे, सतगुरु के निंदक ठोर न पाएंगे। जो चलाएंगे वो चिल्लाएंगे। भगवान के ज्ञान को गहराई से समझना है, और जब अप्लाई करेंगे तो इतने सुंदर रिजल्ट आएंगे। जैसे ही ये मैं और मेरापन समझ में आएगा, ये कितनी चीजें जिसमें वर्षों से उलझे पड़े हैं और अभी भी मन उलझाता जा रहा है, क्योंकि मैं और मेरापन में जुड़ा हुआ है। उनको छोड़ने का मन ही नहीं करता, उनसे चिपकने का ही मन करता है, छोड़ने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ये फाइनल होगा कि मेरा बाबा मेरे आ गया है, मुझे वो फाइनल ले जाने आया है, वो कोई इस दुनिया की डिग्री कराने नहीं आया है, वो फाइनल वापिस घर ले जाने आया है। अब मुझे घर जाना है। आज इसी चीज का अभ्यास करेंगे। मैं सोल, ये मेरे रोल, सबसे अलग करोगे। बच्चा, बच्ची, ये बहुत बोलती माताएं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा 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 मेरा। कल और बताएंगे इसके बारे में, मैं और मेरा। ये मेरा मेरा छोड़ो, कोई मेरा बेटा नहीं, कोई मेरी बेटी नहीं, ये रोल हैं। रोल के रूप में याद रखो, रोल है ये, बट मैं सोल हूँ। देवताएं जैसे रहते थे, लक्ष्मी जी कोई बेटे की तरफ आकर्षित नहीं होती थी। डिटैच पर रोल करते थे, प्ले। धैर्य चाहिए बहुत समझने में, और फिर धीरे धीरे देवताओं की तरह रोल प्ले करना है। रोल जरूर प्ले करना है, लेकिन पहले अलग करो, डिटैच होके करना है। आज डिटैच करोगे, सारे रिलेशन से डिटैच करो। कोई पति नहीं, सच्चा पति कौन? शिव बाबा। पिता कौन? शिव बाबा। कोई मेरे पापा में फंसे हैं, कोई मेरी मम्मी में, कोई मेरे पति में, कोई मेरे बेटे में, मेरी बेटी में, कोई जवाई में। ये सारे ही गिराएंगे खाई में, और गिराया है। खाई से बाहर निकालने अब खुदा आया है, हाथ पकड़ना है उसका। फाइनल सत्य ज्ञान सुन लीजिए। फाइनल सुना है, यहाँ रखा है, यहाँ ले जाना है। फाइनल है अभी मरना हमारा, अगले कुछ वर्षों में निश्चित है। वर्ष मिल गए तो। ओके, हे अर्जुन, मोह त्याग, उठ उठ हे अर्जुन, धनुष उठा, मोह त्याग। देख तेरे सामने कौन खड़ा है, कौन सुना रहा है तुझे। वो भले तेरे दोस्त के रूप में, तेरे सारथी के रूप में है, पर पहचान तुझे कौन सुना रहा है। चलो 2 मिनट बैठेंगे। आज डिटैच होके रहेंगे, मैं और मेरा। बिल्कुल डिटैच, अंतर्मुखता चाहिए। 2 मिनट सीधे होके बैठे। आज मैं किसी से चिपकूंगी नहीं। देह से भी चिपकना बंद कर दूंगी। और
मन से भी। प्यार भले दो लेकिन दृष्टि से दो, मुस्कुराहट से दो प्यार, चिपको नहीं। अकेले आए थे, अगर चिपके रह गए, बाबा चुटकी बजाएगा, तुम ऊपर की तरफ हाथ उठाओगे, उड़ने का प्रयास करोगे, तब समझ में आएगा कि नीचे के जाले तो काटे ही नहीं, पंछी उड़ने से वंचित रह जाएगा। सारा दिन अंतर्मुखता से अभ्यास करेंगे। कल फिर अगर इस शरीर में रहे तो जरूर मिलेंगे इसी विषय के साथ 10 बजे। सवेरे 2 बजे तो योग के लिए मिलेंगे, शाम को नुमा शाम के लिए मिलेंगे। लेकिन ये भी याद रहे, अगर इस शरीर में रहे तो मिलेंगे। ओम शांति।